खास पैटर्न बता रहे हैं। जैसे कि आपको बताया था रेशियो के बारे में, प्रोपोर्शन के बारे में, यानी अनुपात और समानुपात के बारे में बताया था, ठीक है ना। यहां पर 3 बातें आपको तैयार करनी है, ठीक है ना। कौन सी 3 बातें, सभी बच्चे ध्यान दें। पहली बात आपको ध्यान देना है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती, ध्यान देना भाई, तृतीयानुपाती या हम कह सकते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है ना। तृतीयानुपाती की हम बात करेंगे। एक होता है आपका चतुर्थानुपाती, एक होता है मध्यानुपाती। हम इनके बारे में बात करने वाले हैं भाई। तो भाई ध्यान देना, तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करेंगे। तीसरे पद को अगर आपको निकालना है तो आपको पहले 2 पद दिए जाएंगे। क्या होगा क्वेश्चन का टाइप, ये सारा कुछ हम लोग यहां पे सीखेंगे। सोचो, अगर आपके पास एक टर्म ए होता, आपके पास क्या होता भाई, एक टर्म ए होता और एक आपका बी होता, तो हम कहते कि इसका जो पूछा जाएगा भाई तृतीयानुपाती वो क्या है आपका एक्स। इस टाइप से हम ले लेंगे। अब इसको रखना कैसे है भाई, ध्यान देना, फार्मूला बना के दे रहे हैं भी आपके लिए। क्या लिखेंगे, ए और आपका रेशियो बी, और यहां पे लगेगा प्रोपोर्शन, और ये हो जाएगा भाई बी, और ये आपका एक्स। कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहां से हमारा फार्मूला हो जाएगा, रूल कल वाला लगाइए, फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई और बीच का बीच वाले से। तो यहां से निकल के आया a इंटू एक्स बराबर b इंटू बी, यानी बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से x का मान आया बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए। इस बात को आपको हमेशा के लिए फिक्स कर लेना है। जैसे आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन के आ जाए भाई, क्या बन के आ सकता है आपका क्वेश्चन, पूछा जा सकता है आपसे भाई 12 व 18 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो भाई आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे भाई, ठीक है ना। सभी बच्चे ध्यान दें, अगर आपसे बात करें कि 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल की बात की जाए, तृतीयानुपाती की बात की जाए, तो आप इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। आप कहेंगे ये आपका ए है, ये आपका बी है, जो आपको बताना है वो एक्स है। तो आप क्या करेंगे, बी का वर्ग करें, 18 गुणा 18 हो जाएगा और 12 से भाग कर देंगे, सीधा 6 से कटेगा 3 बार, और ये 6 से कटेगा 2 से, आपने कट कर दिया, आपका 27 राइट आंसर आ जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, 27 राइट आंसर बन जाएगा। ओके, सभी बच्चों को भाई एक बार फिर से जय हिंद, जय श्री राम। चलिए, हाँ, थर्ड रेशियो की बात हो रही भाई जितेंद्र। देखो, आप क्लियर करते जाएं, हम आपको अभी चीजें बता रहे हैं, फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाएंगे भाई, ठीक है ना। अभी आपको समझा रहे हैं। रोहित हाँ 27, मनीषा कुशवाहा 27 भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको नियम बताया भाई, ठीक है ना, ये हमने आपको एक रूल बताया है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पे, यानी हम चतुर्थानुपाती की बात करें। देखिए क्या है, हम दूसरी बात समझा रहे हैं आपको, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती जिसको हम कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। आप कुछ भी पढ़ लें इस टाइप से। तो हम इसकी बात करेंगे कि चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है फोर्थ वाला टर्म चाहिए हमें। अगर फोर्थ टर्म चाहिए तो इसका मतलब आपको 3 पद यहां पे दिया जाएगा, गिवन होगा। कितने, 3 पद। तो अगर हम आपसे बात करें क्या, कि जैसे एक आपका ले लेते हैं, ध्यान देना भाई, एक जैसे हमने आपका ले लिया ए बी और सी, हमने कहा इसका आपका फोर्थ वाला क्या है, एक्स है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ए रेशियो बी, और यहां पे आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और ये आपका सी और ये आपका एक्स।
आपका मेथड वही होगा, फर्स्ट का लास्ट से आप गुणा करेंगे और मिड वाला बीच से करेंगे, तो ये आएगा a इंटू एक्स और ये आपका b इंटू सी। यहां से आया x का मान bc अपान a। क्या आया भाई? bc अपान a। ये आपको हमेशा के लिए तैयार रखना है। जैसे हमारा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बन सकता है भाई, ध्यान देना है भाई। आपको क्या ध्यान देना है भाई? आपसे कह दिया जाए 15 आपका आ गया भाई, आपसे कह दिया जाए 20 व 24 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती आपको फाइंड करना है, बताना है। तो भाई आप देखिएगा भाई कितना आराम से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आपके आ जाए, क्या 15, 20 और 24 का चतुर्थानुपाती बताएं भाई, फोर्थ कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल बताना है आपको, तो आप क्या काम करेंगे? ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। अगर हमें चौथा यानी एक्स बताना है तो आप कैसे काम करेंगे? बी इंटू सी अपान ए, यही तो आपको बताया गया। अब 5 से कट करेंगे 4 बार और ये आपका 3 बार, ठीक है ना। 3 से कट करेंगे 8 बार और आपका राइट आंसर आएगा 32। आपका राइट करेक्ट आंसर बन जाएगा भैया 32। चलिए, आप में से बहुत अच्छा, बहुत शानदार भाई कर रहे हैं, बहुत शानदार भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं, इसी में एक और बचा है, उसकी बात बताते हैं भाई। देखिए अभी सिर्फ सीखिए, प्रैक्टिस अभी बाकी है भाई, ठीक है ना। अभी आपको चीजें हम सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस अभी आपकी बाकी है, वो सब आपको करवाएंगे आज की ही क्लास में, ठीक है ना। अभी कुछ चीजें बस आपको सीखना है। अब हम बात करें इसी में तीसरे में आपका क्या हो जाएगा? मध्यानुपाती। मध्यानुपाती, ठीक है ना, जिसको हम कहेंगे मीन। क्या कह सकते हैं? मीन प्रोपोर्शनल। हम इसकी बात करेंगे भाई मिड, यानी मध्य पद की बात करेंगे। देखो मध्य वाला, बीच वाला पद आप कैसे बताएंगे भाई? जब दो पद आपको मालूम होंगे, जब आपके पास दो टर्म होंगे, तो आप उसके मिड वाला, बीच वाले पद की बात करेंगे। तो हम आपसे कह दें, जैसे कह दें भाई ए व बी का जो मिड है, मध्यानुपाती है, वो एक्स है। तो इसका यूज कैसे करना है आपको ये ध्यान देना है। ए और इसके बाद रेशियो आपका बीच की बात करेंगे तो यहां पे x लेना पड़ेगा, और अगेन फिर से आपका x और ये आपका b, कुछ इस टाइप से स्टेप बनेगा। अब यहां से हमने फार्मूला, देखो फार्मूला निकालना सिखा रहे हैं आपको, फार्मूला बनाना सिखा रहे हैं आपको। तो ये आपका आएगा a इंटू बी यानी ए बी, और ये x इंटू एक्स यानी आपका एक्स स्क्वायर। तो यहां से आया x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यानी हम इसका रूल कैसे याद रखेंगे? अगर दो नंबर का आपको कह सकते हैं मीन बताना है, मध्यानुपाती बताना है, तो आप दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकालोगे। ओके, चलिए अगर हम बात कर लें कि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, क्या आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि 8 व 18 का भैया मध्यानुपाती बता दो। क्या बता दो? मध्यानुपाती बता दो। फटाफट आप आंसर करें भाई, तेजी से आप आंसर करिए। क्या होगा मध्यानुपाती किसका? 8 और 18 का। तो आप सभी बच्चे जानते हैं ये आपका a है, ये आपका b है, तो आपका x बताना है। तो क्या होता है? अंडर रूट ए बी, तो a इंटू बी। 8 इंटू 18 आपका क्या बन जाता है? 144 यानी 144। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल आई भाई? 12। राइट आंसर आपका 12 यानी 12 हो जाएगा। ये सब विदाउट पेन हो जाएगा, ये सब क्या होगा? विदाउट पेन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे 3 बातें समझ चुके हैं, ठीक है ना। आपको हमने 3 बातें बता दी हैं। कौन कौन सी? एक आपको बताया थर्ड यानी तृतीयानुपात की बात करें, तीसरे पद को अगर आपको बताना है तो 2 पद दिया जाएगा। आपको हमने एक बताया चतुर्थानुपाती यानी फोर्थ की बात बताई, चौथे पद की बात बताई जिसमें 3 पद आपके गिवन होंगे, ठीक है ना। एक आपको मीन की बात समझा रहे हैं, मध्यानुपाती की बात समझा रहे हैं। तो भाई ये चीजें आपको डायरेक्ट तैयार करना है भैया, ठीक है ना। और सभी बच्चे जो अभी अभी क्लास में आ रहे हैं, काफी बच्चे लेट आते रहते हैं, तो वो बच्चे वीडियो को लाइक कर दो भाई पहले तो, और शेयर कर दो, और अभी सिर्फ हमारी बातों को ध्यान से सुनोगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छी बात समझाते हैं आपको। देखो अभी कुछ चीजें आपको समझना है, फिर हम उन्हीं पर आपको प्रैक्टिस कराएंगे।
ठीक है ना। फिर उन्हीं चीजों पर हम आपकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो भाई आपको पहले तो यही ध्यान देना है। चलिए एक बात आप सभी बच्चे बताएंगे, अगर आपका इफ गिवन हो क्या, जैसे कह दे a बाई 5 ये बराबर है आपका b बाई 6 और ये बराबर है c बाई 7, ठीक है ना। ये आपका क्या है c बाई 7 हो, तो आपसे पूछ लिया जाए a b और c का रेशियो क्या होगा। फटाफट आप आंसर करेंगे, क्या a b c का रेशियो बताना है। देखो यहां से सिर्फ और सिर्फ चीजें समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना। आपका कह सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। डायरेक्ट में आपका जैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो सारा कुछ हम अभी प्रैक्टिस के माध्यम से करेंगे। अभी केवल आप चीजों को समझिए भाई, बिना देरी के इन चीजों को अभी आप सिर्फ समझते जाएं भाई। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन गिवन है क्या, a/5 बराबर इक्वल टू आपका b/6 बराबर c/7। तो आपको abc का रेशियो बनाना है, abc का रेशियो बनाना है। मिथिलेश भाई आंसर कर रहे हैं 42, 35, 30। और इसके बाद में एक मिथिलेश बाबू करके हैं भैया सेम, ये आंसर कर रहे हैं 5, 6, 7। रोशनी उत्तम जय हिंद, शिव कुमार 5, 6, 7, यश सैनी 5, 6, 7, उत्कर्ष राजपूत 5, 6, 7। देखो अभी आपको चीजें सिखानी हैं, एक बार सीख जाओ बहुत मजा आएगा भाई, ठीक है ना। चलिए आपको ध्यान देना है, एक बहुत प्यारी बात समझाते हैं आपको। जब भी आपको इस टाइप का गिवन हो, जब भी आपको इस टाइप का कुछ भी दिया जाए, तो एक काम आप कर सकते हैं। कौन सा काम आप कर सकते हैं भाई, आप एक काम कर सकते हैं, इन सबको बराबर के मान लो। क्या मान लो, इन सबको बराबर के मानो। तो यहां से आएगा a/5 बराबर के, तो बोलो a बराबर क्या आया, 5 के आया। सेम टाइप से b/6 बराबर के, तो भाई b का मान आया 6 के, ओके। और ऐसे c/7 बराबर के, तो c बराबर आया 7 के। अब abc का मान आपको मालूम चल चुका है, आप यहां पुट करेंगे, ये आपका 5 के और ये आपका 6 के और ये आपका 7 के। आपको पता है रेशियो में जो कॉमन वाला पद होता है, टर्म होता है, वो कैंसिल कर देते हैं भाई, के यहां से जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 5, 6, 7। आपका ये राइट आंसर बनेगा 5, 6, 7। तो जो भी बच्चे 5, 6, 7 आंसर कर रहे हैं भाई, वो बच्चे भाई सही हैं, उनका ये राइट आंसर होगा। रोहित आकांक्षा तिवारी, आप अपने आप में सुधार करिए भैया, अपने आप में सुधार करिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, तेजी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग भाई। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो तरीका हमने समझा दिया, तरीके और भी होते हैं, मेथड और भी हैं लगाने के, ठीक है ना। लेकिन ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, ये बात आपके लिए बेस्ट होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं भाई, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं, क्योंकि अभी तो हमने शुरू किया हुआ है, अभी चीजों को हमने बताना शुरू किया है, प्रैक्टिस तो पूरी बाकी है। चलिए भाई अभी समझना है कि आपको एक बात और बहुत प्यारी बात समझा रहे हैं, आपको ध्यान देना है। ये आपको ध्यान देना है, कौन सी बात, देखो एक हमारा मानना है, आप एक काम किया करो, जब भी देखो पहचान करना है, चीजों को पहचानना तो आप जानते होंगे ना। जैसे इस टाइप का आपका कुछ भी दिया जाए, क्या इस टाइप का आपका कुछ भी दिया जाए और कभी एबीसी के रेशियो की बात कर दी जाए, तो आप इसमें डायरेक्ट आंसर किया करें, क्या 5, 6, 7। आप इसका डायरेक्ट आंसर किया करें 5, 6, 7, और इसको लगाने की किसी बच्चे को जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए भाई एक बात और समझे, जैसे आपसे हम क्या कह रहे हैं भाई, जैसे बोल दिया जाए x/13 और आपका ये बराबर हो जाएगा y/11 और ये आपका z/17 हो, तो आपसे कोई पूछे x अनुपात y अनुपात z का मान बताओ,
ठीक है ना। अगर ऐसा कोई आपसे पूछता है तो आप डायरेक्ट आंसर करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे भैया, आप कहेंगे 13 और ये 11 हो जाएगा और ये आपका 17 हो जाएगा, 13 11 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। अंकुर पटेल जय हिंद। चलिए बहुत अच्छा भाई, इतना क्लियर हो गया ना भाई। चलिए इसके आगे और एक बात समझाते हैं और बिल्कुल तैयार रहिए भैया, जिनको आता है जिन्होंने पढ़ा है वो आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार रहे, और जो पहली बार पढ़ रहा है वो भी बच्चा प्रयास करे भाई, मेहनत करे। चलिए भाई देखिए क्या काम करना है। एक फिर से हम आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, क्या है, यदि 4a ये आपका बराबर हो जाएगा 5b के और बराबर हम कर देते हैं भाई 3c के, हो तो आपको यहां बताना है a b और c का अनुपात बताना है। क्या बताना है, a b c का रेशियो बताना है भाई। यादव जी भाई जय हिंद। चलिए भाई फटाफट बताएं, आपके सामने फिर से एक मौका देते हैं भाई, बाकी तो हम हैं आपको समझाने के लिए भाई, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को पहले आप वो लोग हल करें। क्या गिवन है, 4a 5b और 3c ये आपस में क्या है, बराबर पे हैं, तो हमें a b c का रेशियो बताना है भाई। हमें a b c का रेशियो बताना है। मिथिलेश 15 12 20 बताते जाएं भाई, आप सभी बच्चे आंसर करते जाएं। आकांक्षा तिवारी 4 5 3 फटाफट आंसर करें भाई आप लोग। शिव कुमार, मिथिलेश बाबू। चलिए देखो अभी बहुत ही प्यारी बात हमने आपको बताई थी भाई, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं अभी बहुत ही प्यारी बात हमने आपको बताई। क्या बताई कि अगर जैसे इस टाइप की कोई बात दी जाती है बराबर बराबर पे, तो आप इसको मानो के, क्या मान लो, के मान लो। अगर ऐसा कुछ है तो भाई 4a बराबर क्या हो जाएगा, के, तो बोलो a बराबर क्या आया, k बाई 4 आया। फिर से हम कहेंगे 5b बराबर k, तो भाई यहां से b का मान आया k बाई 5, और हम कहते हैं 3c बराबर k, तो बोलो c बराबर क्या आया, k बाई 3। क्या इतनी बात समझ आ गई। a b c की वैल्यू पुट कर दो, तो भाई ये आपका आया k बाई कितना 4, और ये आपका k बाई आपका कितना आया 5, और ये आपका k बाई बन गया 3। क्लियर है। आपको पता है कॉमन चीज को कट कर देना है, तो यहां पर के ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपको ध्यान देना है, जो हर है, जो इनके हर है उनको हटाना है। ये हटेगा कैसे, जब आप चीजों को बराबर कर लोगे। आप इनको बराबर करेंगे तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि आपका क्या बन जाएगा भाई 60। 4 5 3 का एलसीएम क्या बनता है भैया 60 बन जाएगा। 4 का भाग देंगे ये आपका 15 आ जाएगा, 5 का भाग देंगे 12 आ जाएगा, 3 का भाग दे देंगे 20 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका जब बराबर आपने कर दिया, तो बराबर वाली चीज को आपको कट करना होता है, तो आपका राइट आंसर आएगा 15 12 20। आपका राइट आंसर क्या बनेगा 15 12 और 20। जिन बच्चों का 15 12 20 आ रहा है वो बच्चे भाई राइट हैं, करेक्ट हैं, समझ लो भाई। लहरेश यादव भाई गुड इवनिंग है, वेलकम है भाई आपका। चलिए अब आपको इसका डायरेक्ट मेथड सिखाते हैं। ये तो हो गया भैया पूरा पूरा करके हमने दिखाया कि आखिर ये बनता कैसे है। अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे, जो कि आपको हमेशा के लिए सीख लेना है भाई। अब इसको आप डायरेक्ट कैसे करिएगा भाई, देखिएगा हमारी बात को ध्यान देना। अभी प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन मिलेगा, प्रैक्टिस कराएंगे भैया, क्वेश्चन मिलेगा। फिर मत कहिएगा आपने समझाया नहीं था। आपको हमने एक बहुत प्यारी बात बताई, हमने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी भाई, हमने कहा था यदि p बाई आपका 7 हो और q बाई आपका 5 हो और आपका r बाई कह सकते हैं आपका 13 हो, अगर इस टाइप से अगर कुछ आपको दिया जाए और आपसे कह दिया जाए p q और r का अनुपात बताओ, क्यों भाई पी क्यू आर का अनुपात बताओ, तो आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा पी क्यू आर का रेशियो के लिए। तो आप कहेंगे भाई ये आएगा 7 5 13।
आप ये जानते हैं कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगर ऐसा आप जानते हैं तो हम इफ बात को हम इसी बात में कन्वर्ट करना चाहेंगे। अगर ऐसा कुछ बनाना चाहोगे तो भाई जो ए बी सी लिखा है, आपको ध्यान देना, ये लिखा है 4a, ये आपका 5b और ये आपका 3c। तो हम एक काम करते हैं, हम ए बी सी को हम क्या करना चाह रहे हैं, इसका मल्टीपल यहां से खत्म करना चाह रहे हैं, इनके मल्टीपल को हटाना चाह रहे हैं। तो आप इस नंबर को देखो, ये 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 3 है। 4 5 3 का ले लो एलसीएम। 4 5 3 का एलसीएम क्या आया? 60, और सबको 60 से भाग कर दो भाई, सबको क्या कर दो, इनके एलसीएम से भाग लगा दो। जैसे भाग लगाया तो भाई ये आपका 15 टाइम जाएगा, ये आपका 12 टाइम जाएगा, ये आपका 20 टाइम जाएगा। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, a बाई 15 और ये आपका बराबर b बाई 12 और ये बराबर c बाई 20। और जब भी इस टाइप का केस दिखता है तो आपको हमने बता रखा है कि आपका राइट आंसर बन जाएगा कितना, 15 12 20। क्या बन जाएगा भाई? 15 12 20। ये आपका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे इतना समझ पा रहे हैं भाई। क्लियर है भाई?